है, मुझ जैसा कबाब भी है, और परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक, भाई वाह, इतनी खूबसूरत, इतने कमाल के परफॉर्मेंस हमें आज देखने को मिले हैं। मैं अगर पैराडाइज का सिनोनिम लिखता तो हेवन लिखता, स्वर्ग भी लिखता, लेकिन पैराडाइज के एक सिनोनिम में मैं विनीत जैन क्रिएशंस भी लिखता। ये इस तरह का मंच हमें मिल पाना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ साथी अशोक कुमार। बहुत देर से मैं वहां सिट डाउन पोजीशन में था, अभी मैं यहां आकर स्टैंड अप हो गया हूं। अब मैं कॉमेडी करूंगा और आप लोग हंसोगे। अमूमन ऐसा ही होता है ना, लेकिन कभी कभी ये जो हंसी है ये एक सदमा बन जाती है, एक डिजास्टर भी बन जाती है। कैसे? जिन लोगों को बात समझ में आ जाती है वो तुरंत हंस लेते हैं, जिनको बात समझ में नहीं आती वो नहीं हंसते। कितना सिंपल है। लेकिन कुछ लोगों को बात कुछ देर बाद समझ में आती है और वो तब हंसते हैं। पिछली दफ़ा मैंने अपनी परफॉर्मेंस फिनिश की, मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बाद एक मोहतरमा स्टेज पर आई। उन्होंने भावनाओं से भरी हुई करुण रस की एक बहुत ही मार्मिक कविता सुनाई। पूरा जो ऑडियंस का माहौल है इमोशन से भरा हुआ है, मर्म चरम पे है। मेरी बाईं आंख से आंसू निकलकर गिर पड़ने ही वाला है कि इतने में मेरे बाजू में बैठे एक भाई साहब ताली बजाकर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। मैंने कहा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बहुत गंभीर बात कर रही हैं मैडम। बोले, नहीं, उन पर नहीं, आप पर हंस रहा हूं। मैंने कहा, मुझ पर? बोले, तुम्हारी बात मेरे को अब समझ में आ गई। अब देखिए, इस हंसी में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, मगर उन भाई साहब की हंसी के चक्कर में इन मोहतरमा की परफॉर्मेंस बिगड़ गई। उनकी हंसी इनका करियर खा गई। इन मैडम की नज़र उन भाई साहब पे पड़ी और वो स्टैचू ब्लैकआउट, भूल गई वो आगे का किस्सा। तो ऐसे हंसी कभी कभी थोड़ा माहौल को बदल देती है। हम दो कदम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक आम जीवन के ज्ञान की सी बात करते हैं। मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगा और अगर आप लोग मुझसे सहमत हों तो मेरे साथ में हैंड्स अप करके मुझे एग्री करें। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है। यस। द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में छिपता है। यस। पुलिस वाले पैसे खाते हैं। यस। मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताऊं, बचपन से हमें कुछ बातें गलत सिखाई गई हैं। हमें लगता है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, लेकिन फिर भी वो केवल मिथ हैं, मिथ। सूरज ना पूर्व में उगता है, ना सूरज पश्चिम में छिपता है। ये सारा गड़बड़ झाला तो मम्मी जी का किया हुआ है। मम्मी जी, आपकी मम्मी जी, मेरी मम्मी जी, हम सब की मम्मी जी, अर्थ मम्मी जी, धरती माता। सूरज बेचारा केवल अपनी जगह पर फिक्स रहता है, हर पल चमकता रहता है। अर्थ जो है, धरती माता जो है, अपने एक्सिस पर रोटेशन करती हैं और दिन रात बनते हैं। हमें गलत सिखाया गया है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। पुलिस वाले पैसे खाते हैं। नहीं भाई, कोई इंसान पैसे नहीं खा सकता। आज आप यहाँ से जाने के बाद में 4, 5, 10 रुपए के सिक्के खा के देखिएगा, और अगर आप खा पाएं, उन्हें पचा पाएं, तो फिर आप मेरी बात समझ जाएंगे। देखिए, ये जो मिथ्स हैं, थोड़ा सा मैंने आपके जहन से निकालने की कोशिश की, लेकिन इल्ज़ाम लगते लगते एक पुलिस वाले का चेहरा ऐसा हो गया है कि पुलिस को लोग अपनी ज़िंदगी में छोड़िए, अपने घर में छोड़िए, सड़क पे भी देखना पसंद नहीं करते। पुलिस वाला दिखा कि हम रास्ता बदल के निकल जाते हैं। गलत बात है ना। मैं थोड़ा सा आज पुलिस की छवि आपके लिए बदलने की कोशिश करता हूं। मुझे हैंड्स अप दीजिए, आप में से कितने लोग आज तक एक बार भी पुलिस स्टेशन गए हैं? बहुत कम लोग। ये एक दुर्भाग्य की बात है
हमारी लाइफ में एक आठवां आश्चर्य, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमारे आसपास में ही कहीं ना कहीं मौजूद है। जयपुर में करीब 60 प्लस पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन हम आज तक वहाँ बहुत से लोग नहीं गए हैं। ऐसा धार्मिक सा एम्बियंस होता है। मंदिर तो आप गए हैं ना, पूरा पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ, एकदम आपको यूं महसूस होता है कि वाह, किसी अच्छी जगह पे हमें आने का मौका मिला है। मैं थोड़ा सा आपको वहाँ जाने के लिए लालायित करूँ, पुलिस थाने के प्रति, पुलिस के प्रति आपके मन में थोड़ी सी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करूँ। एक बिल्डिंग होती है, आप एंट्रेंस में जैसे ही घुसते हैं, 17-18 साल का एक नवयुवक या तो हाथ में लाठी लिए हुए या राइफल लिए हुए आपको मिलता है। उसे अमूमन हम संतरी कहते हैं, पुलिस कांस्टेबल कहा जाता है। आपको उसे देख के लगता है कि इस बच्चे के हाथ में इतना बड़ा हथियार खिलौने के रूप में रखना ठीक नहीं है, लेकिन आपको उसे ये बोलना नहीं है, वो एक वेल ट्रेंड पुलिस कांस्टेबल है। वो बड़ा अदब से, बड़ी मुस्कुराहट के साथ प्यार से आपसे पूछता है, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम मैम, अहो भाग्य हमारे, आप हमारे थाने पर पधारे। ऐसा ही होता है ना? ऐसा नहीं होता? थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होता होगा, लगभग तो ऐसा ही होता है। देखिए भाई साहब, मेरी बात से थोड़ा डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूरा एम्बियंस बताऊंगा तो आप खुद जाकर पुलिस स्टेशन पे चेक करेंगे। ये संतरी साहब आपको पूछते हैं, आप बताते हैं कि एक एफआईआर लिखवानी थी, एक छोटी सी कंप्लेंट मेरी लेकर मैं थाने में आया हूँ। तो किसी भी थाने के एंट्रेंस में नियरेस्ट विजिबल डिस्टेंस के ऊपर वो आपको लेकर जाते हैं। मैं अगर जयपुर के पुलिस स्टेशन की बात करूं तो वहाँ पे अमूमन 1 सितारा या 2 सितारा लगाए हुए एक महोदय या मोहतरमा बैठी होती हैं और उनके पीछे लिखा होता है ड्यूटी ऑफिसर। आपको देखते ही वो अपनी सीट से उठ खड़े होते हैं और लगभग आधा आपको सामने झुकते हुए प्रणाम करते हैं। जब तक आप और आपके साथ आए हुए सारे लोग आराम से आराम कुर्सी पर बैठ नहीं जाएं, वो खड़े रहते हैं। और अगर किसी के पास कुर्सी कम पड़ जाए तो अपनी कुर्सी ऑफर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही होता है ना? आपको वहां प्यार से बिठाने के बाद ठंडा जल परोसा जाता है। जैसे ही आप थोड़े थोड़े तरोताजा होने लगते हैं, आपकी निगाह पड़ती है ऊपर लिखे हुए एक स्टेटमेंट पर। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। अब अपराधी तो आप हैं नहीं, तो अगले सेंटेंस को आप भूल जाइए। राजस्थान पुलिस का ध्येय, आम जन में विश्वास। आपका विश्वास धीरे धीरे गहरा होने लगता है, क्योंकि पानी पिलाए जाने के बाद आपके लिए चाय कॉफ़ी के साथ कुकीज़ की व्यवस्था की जाती है। ब्लैक टी, ग्रीन टी, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, जैसा आप पीना चाहें। जलपान के बाद, चाय नाश्ते के बाद क्या आप अपनी बात कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये आपके इस वक्त आश्चर्यचकित होने का वक्त है। आप ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि ड्यूटी ऑफिसर के रूप में बैठा पुलिस वाला अंतर्यामी है। आपको देखकर आपके मन की बात को भांप लेता है। वो आपकी शिकायत को खुद अपने हाथों से लिखता है और एक दस्तखत आपसे करवाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस स्टेशन के गेट तक, जहां आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहां तक आपको छोड़ने के लिए स्वयं थानेदार साहब जाते हैं। और अगर आप गलती से गरीब आदमी हैं, आप अपनी गाड़ी में नहीं आए हैं, आप पैदल आए हैं, तो उस पुलिस वाले का दिल भर आता है। वो कहता है आपसे, कितना सरल नंबर दिया है याद करने को, 100। डायल 100 करते, हम आपको लेने के लिए पहुंच जाते। इतनी गर्मी में आपको पैदल नहीं आना पड़ता। खैर, अब आप आ गए हैं तो इज्जत के साथ में इस लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के आराम से अपने घर जाइए। वक्त है थाने से आपकी विदाई का। आप निकल रहे होते हैं और इधर थानेदार साहब के आंख के आंसू झर रहे होते हैं। फिर आपको बाहर निकलते हुए दोबारा थाने के ऊपर लिखा हुआ वही स्टेटमेंट दिखाई देता है, राजस्थान पुलिस का ध्येय, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। अगर आपको एम्बियंस पसंद आया तो मेरे कहने पर अपनी पहली फुर्सत में निकट के थाने में जाकर आएं। कोई शिकायत ना हो तो एक कप चाय पीने ही चले जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस थाने में पी गई एक कप चाय आपको बहुत याद रहने वाली है। शुक्रिया। And next we have Aryan Sharma, number 6.